हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है गंगा स्नान और आप सभी को गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइस, हमारे यहाँ गंगा स्नान के दिन ना गंगा में जाके स्नान किया जाता है, क्योंकि मेरे घर के जस्ट सामने ही नदी है। और उस नदी में हमारे यहाँ की जो भी बूढ़ी बुजुर्ग लोग होते हैं ना, दादी माँ, चाहे जो भी हमारे यहाँ चाचा ताऊ जो भी हैं, वो सभी लोग आज गंगा स्नान करते हैं। तो मेरी माँ, दादी माँ और चाची ये सब गई थी गंगा स्नान करने, और गंगा स्नान करके आ भी गई हैं। और मैंने तो घर पे ही स्नान किया है, क्योंकि मैं दुल्हन हूँ और हमारे बिहार में दुल्हनें बाहर नहीं निकलती हैं घर से, तो इसीलिए मैंने घर पे ही स्नान किया है। नहा धो के यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। और एक ज़रूरी काम किया जाता है कि हमारे यहाँ आज कुछ दान किया जाता है। तो दान में हमारे यहाँ ना चावल, दाल, आलू, कुछ पैसा सर को ऐसे ऐंच के 5 बार उसको दान किया जाता है। गंगा स्नान तो है ही, और बहुत ज़्यादा ऐसे सर्दी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं मेरा कैमरा भी हिल रहा है, क्योंकि मेरा हाथ काँप रहा है ठंड की वजह से। तो मैं कुछ स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ और मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि आज कितना, बाप रे, कितना डेंजरस, मतलब कुहासा पड़ा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको छत के साइड में चल के दिखाती हूँ कि कितना कुहासा पड़ा है। देख सकते हैं मौसम इतना ख़राब हुआ है ना, पूरा कुहासा, कि कुछ भी दिख ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिख रहा है बाहर, देख रहे हैं? इतना कुहासा है कि कुछ नहीं दिख रहा। गाइस, आइए आपको मैं कुछ दिखाती हूँ। मेरे घर में एक सबसे छोटे देवर है ना, वो देखिए क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये नहाए हैं ना, तो इनको सर्दी लग रहा है, तो इसीलिए ये आग जला के ताप रहे हैं। सुना है बूढ़े लोगों को ज़्यादा सर्दी लगती है, पर इनको देखिए, इनको कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रहा है कि अभी पैंट नहीं पहने, लेकिन बैठ के आग जला के ताप रहे हैं। गैस, आज गंगा नहान भी है और पूर्णिमा भी है। और मेरे यहाँ आप जानते ही हैं कि हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराई जाती है। तो मैंने उसकी सारी तैयारी कर ली है और सारा प्रसाद वगैरह बना के पुराने वाले घर पे भेज दिया है। और वहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू भी हो गई है, तो अब मैं वहाँ पे भी जाने वाली हूँ और कथा के बाद में खाना पीना बनाऊँगी। गाइस, तो अब मैं जा रही हूँ पुराने वाले घर जहाँ पे कथा हो रहा है। तो अब मुझे कैमरा किसी और को पकड़ाना पड़ेगा और ऐसे घूंघट निकालना पड़ेगा। कैमरा पकड़िए तो। अच्छे से हो गया कि उल्टा है? उल्टा है। ठंड लग रहा है ना? चलिए गाइस, तो ये है हमारा पुराना वाला घर, जहाँ छठ पूजा भी हुई थी और बाकी की सभी पूजा पाठ यहीं पे होती हैं। हमारे यहाँ मान्यता है कि पुराने वाले घर पे जो हमारे देवी देवता हैं, वहीं हमें हर पूजा पाठ करनी चाहिए। तो हम लोग यहीं पे पूजा करते हैं। तो देखिए, मैं जब पहुंची तो यहाँ पे आरती हो रही थी, और ये है मेरे हस्बैंड जो आरती कर रहे हैं। सदा वसंतम मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरे नारायणे नमस्तुते। निधानम वानराणामधेशं रघुवरप्रिय भक्तं वातिदातं नमामि। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्यं मोबलचारभक्षणम् ओम आसुदं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम विघ्नेश्वराय सौराप्याय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरेशुराय गणनाथ नमो नमस्ते। सुरेश्वराय वेद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तावसन्नवराय नमो नमस्ते। रक्षे माचला माचला। गाइस, तो आरती हो गई और हवन भी हो गया है। अब मैं यहाँ पे पंडित जी का पैर छू के उनका आशीर्वाद ले रही हूँ और रक्षा सूत्र अपने हाथों में बंधवाऊँगी, और उसके बाद मैं पंडित जी से लूँगी प्रसाद। और मैंने यहाँ पे बिट्टू को भी रक्षा सूत्र बांधने के लिए बोला था, पंडित जी ने बांध दिया है। और बिट्टू को भी मैं आशीर्वाद दिलाती हूँ। देखिए, वहाँ पे पीछे खड़ी होकर क्या कर रही है। इतना सर्दी है कि मैंने उसके कैप वगैरह सब लगा रखा है। आप देख ही सकते हैं, पापा के पीछे अपनी खड़ी है और मस्ती कर रही है। पंडित जी को पूरा परेशान कर दी थी, जीभ चिढ़ा रही थी कुछ कुछ बोल के। तो पंडित जी बड़ा हंस रहे थे, बोल रहे थे तुम्हारी बेटी बहुत नटखट है। मैं यहाँ पे बैठ के मुंडी हिला रही थी, क्योंकि शक्ल तो मेरी उनको दिख नहीं रही होगी ना। आगे 150 बरस की उम्र हो जा। लाडो को यहाँ पे पंडित जी लंबी आयु का आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक मज़ेदार बात सुनिए, पंडित जी बोल रहे हैं कि बेटा प्रसाद लेके जाओ। तो प्रसाद में कुछ दे रहे थे उसे, तो वो शायद उसे पसंद नहीं था जो वो दे रहे थे। मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि क्या दे रहे थे। तो बोलती है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ना वो चाहिए। तो पंडित जी ने बोला कि क्या चाहिए बेटा? तो पता है क्या बता रही थी? हमारे यहाँ पंडित जी अपने थैले में ना ठाकुर जी को लेके आते हैं। एक छोटा सा पत्थर होता है जिसे ठाकुर जी के स्वरूप में माना जाता है। तो उसे लग रहा था कि वो कुछ खाने वाली चीज़ें, तो बोल रही है
मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। सभी लोग हंसने लगे। तो मैं आ गई हूँ नीचे से, पूजा पाठ अच्छे से संपन्न हो गया है और यहाँ पे पंडित जी ने मेरे आंचल में खुद से प्रसाद दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। तो आज गंगा स्नान है ना, तो हमारे यहाँ गंगा स्नान के दिन बनता है पूड़ी सब्जी दही चूड़ा, यही हम लोग खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ। मैंने गोभी को भून के रखा है ना, गोभी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्जी और बनाऊंगी नमक वाली पूड़ियाँ, जिसे आप कचौड़ी भी कहते हैं। गाइस, पूड़ियाँ बनाने के लिए ले लिया मैंने यहाँ पे आटा और इसमें मुझे डालना है जवाइन और मंगरेल। तो जवाइन मंगरेल को जब हम डालेंगे ना, तो उसे हाथों पे लेके ऐसे मसल के डालेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छे से आएगा पूड़ियों में। और अब मैं डाल देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा नमक और इसमें डालना है रिफाइंड ऑयल। और रिफाइंड ऑयल डाल के मैं यहाँ पे इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हम इसका एक सख्त डो बनाएंगे। अगर थोड़ा सा सख्त रहेगा ना आटा, तो पूड़ियाँ अच्छी बनेंगी और क्रिस्पी बनेंगी। तो आइए गाइस, मैं यहाँ पे फटाफट से आटा गूँथ लेती हूँ और आपको पूड़ियाँ बना के दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे रख दिया है तेल गरम होने के लिए और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटी छोटी पूड़ियाँ। इन छोटी छोटी पूड़ियों का काम ये है कि तेल तो चेक हो ही जाएगा कि गरम हुआ है या नहीं। और हमारे यहाँ का रिचुअल है कि सबसे पहले जो तली हुई पूड़ियाँ होती है ना, वो एक चूल्हे पे चढ़ाई जाती है और एक अग्निदेव को चढ़ाई जाती है। यही छोटी छोटी चीज़ें ना हमारी बिहार की परंपराओं को अभी तक बना के रखा है। अब तो गैस पे खाना बनता है, फिर भी हम लोग ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं। तो सब्ज़ी मैंने बना लिया है और मैं सब्ज़ी निकाल लेती हूँ। जैसे ही पूड़ियाँ तलूँगी ना, वैसे ही ले जाके गर्मा गर्म पूड़ियाँ मैं सर्व करूँगी और खाने को दूँगी सबको। तो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ पूड़ियाँ तल ली है और अब मैं लेके जा रही हूँ माँ को खाना देने। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलिए।